सीमा एक गांव के गरीब परिवार की लड़की थी। उम्र महज 15 साल। जब खेलने कूदने की उम्र थी तभी उसका रिश्ता तय हो गया था। शादी का मतलब भी नहीं पता था तब उसे। वह बस यह सोचकर खुश थी कि ढेर सारे कपड़े और गहने मिलेंगे। साथ ही हर रविवार दूरदर्शन पर हिंदी फिल्म का देखना और रोमांचित हो उठना उसे बहुत लुभाता था। भाभियाँ तो उसे ऐसे चिढ़ाती थीं मानो जैसे कोई राजकुमार आ रहा हो उसे बिहाने। सीमा सपनों की दुनिया में खो जाती। फिर शादी का दिन भी आ गया। रोते रोते वह डोली में बैठकर अपने ससुराल को निकल चली। तब उसकी गाड़ी एक आलीशान हवेली के बाहर जाकर रुकी। हवेली देखते ही मन में लाखों सपने सज गए, क्योंकि सीमा तो केवल 2 कमरों वाले छोटे से घर में रहा करती थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे कोई जल्दी से सूप और मूसर लाओ, चांद जैसी बहू की नज़र उतारनी है। उनकी सख्त आवाज़ और कड़ा चेहरा को देखकर वह मन ही मन डर गई। इनके साथ मैं कैसे रहूँगी? यह तो देखने में ही इतनी खड़ूस लग रही हैं, सीमा ने सोचा। खैर, सभी रस्में ख़त्म हो गईं। सीमा को उसके नए कमरे में भेज दिया गया। लेकिन जब वह अपने पति से मिली तो मानो उसके सर पर एक आसमान टूट गया। अपने से करीब 15-20 साल बड़े सांवले रंग रूप वाले एक आदमी को देखकर उसके आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि उसे तो लड़के के बारे में कुछ और ही बताया गया था। सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए थे। हालांकि बातों से वह गंभीर और सुलझे हुए लगे, लेकिन उसका मन कहाँ थमने वाला था। वह रोती रही तो ननंद ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भाभी जल्दी चलो, आज आपकी पहली रसोई है बनाने की। आपको आज दाल की पूरी और खीर बनानी है। घर में 2-2 भाभियाँ थीं तो कभी खाना बनाने की और सीखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा खास बनाना भी नहीं आता था। फिर भी किसी तरह से उसने सारा खाना बनाया जो उससे कहा गया था। सब ने कमी निकाली। सासू माँ ने तो मानो कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। फिर क्या, आंसू में टप टप करती रह गई वह। 2-4 दिन बाद पति भी शहर चले गए, जहाँ वह नौकरी किया करते थे। हर महीने की आखिर में सीमा के पति 2-3 दिन के लिए गांव आते जाते रहते। खाने की टेबल पर वह हमेशा सीमा के खाने के बारे में लेकर कानाफूसी सुनते, पर एक शब्द नहीं कहते। एक बार जब वह शहर से आए तो उन्होंने सीमा को एक रेसिपी की बुक दी और बोला, तुम काम धाम से खाली होकर बोर हो जाती होगी, इसीलिए सोचा कि एक किताब ले चलूं, जो एक बस विक्रेता के पास थी। उसके पास कोई अन्य हिंदी मैगज़ीन दिखी नहीं तो सोचा यही ले लूं। हालांकि असली कारण नहीं बताया, लेकिन सीमा इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह 8वीं पास थी तो उसे पढ़ना आता ही था। सीमा रात में सब कुछ समझ लेती, फिर अगले दिन उसी हिसाब से सारा खाना बनाती। क्या और कितना बनाना है सभी उसी प्रकार से बना देती और सीमा के लिए तारीफ़ों के पुल बन जाते। जब भी सीमा का मायके जाने का मन करता और ससुराल के लोग उसे जाने से मना कर देते तो पति धीरे से छोटी बहन के कानों में यही कहते कि माँ को मना लो, भाभी जाएगी तो 2-4 गिफ्ट भी लेकर ही आएगी। फिर क्या था, ननंद की बात तो किसी से टाली नहीं जाती थी। आम ससुराल की तरह सीमा का परिवार भी थोड़ा रूढ़िवादी और दकियानूसी था। उन्हें भी हर मौके मतलब पर मायके वालों से काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती थीं। सीमा के माँ बाप तो गरीब थे, अमर यह बात बहुत अच्छे से जानते थे। सीमा ने
अपने पति अम्र को कई बार देखा कि वह शहर से कुछ महंगे उपहार लाते हैं और उसको अलमारी में बिना कुछ कहे रख देते हैं और 30 त्योहार पर या किसी अन्य मौके पर मायके से आए सामानों में चुपके से रख देते हैं। हालांकि अमर की कोई बड़ी कमाई नहीं थी, पर दिल बहुत बड़ा था। सीमा अपने पति की इन्हीं सब बातों से उस पर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी थी। हर महीने वह आकर कुछ ना कुछ चीज़ें उपहार में ज़रूर लाया करता और कभी कभी सीमा को भी कुछ उपहार दे देता। सासू माँ भी खुश थी और सीमा भी खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ सही चल रहा था। सासू माँ का खुश होना भी लाजमी था, क्योंकि उन्हें महंगे उपहार और मनपसंद खाना मिल रहा था। हम एक दूसरे से बेहद खुश थे, लेकिन दिन निकलते गए, पर अभी हमें संतान सुख नहीं था। सासू माँ और गांव वालों की कही यह बातें फलाने की बहू की तरह कहीं यह भी तो बांझ नहीं निकलेगी। मुझे ये बातें तीर की तरह मेरे कानों में लगती थीं, लेकिन अमर मुझसे हमेशा यही कहा करते कि तुम्हारी सही उम्र आने दो, मैं इस पर विचार करूँगा। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ लोगों के तानों के कारण मैं तुम्हारी छोटी उम्र के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। किसी तरह 2-3 साल बीत गए, लेकिन फिर एक दिन सासू माँ ने बड़े कड़े शब्दों में अमर से कहा कि इसे शहर ले जा और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, नहीं तो मजबूरी में हमें तुम्हारी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अमर शुरू से ही एक आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, परंतु अपनी सूझबूझ के कारण वह मेरे आत्मसम्मान या मेरी खुशी में कभी भी कोई कमी नहीं आने देते, और इनकी यही सब बातें मुझे उनके पास खींचे चले जाने के लिए मजबूर करती थीं। फिर दूसरे ही दिन हम लोग शहर के लिए निकल गए और वहाँ पर अमर ने मुझे एक बड़े से हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर जाने के बाद हमारे सारे टेस्ट हुए। अमर इंग्लिश में डॉक्टर से ना जाने गिटपिट क्या बातें कर रहे थे। वह सभी बातें मेरे सिर के ऊपर से चले जा रही थीं। दूसरा, मैं शहर के नए माहौल से बहुत सहमी हुई थी। फिर अमर ने मुझे बाद में बताया कि सीमा के यूटेरस में एक गांठ है, जिसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और बीच बीच में थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए सीमा को कई बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा और फिर बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। घर पहुंचकर अमर ने अपने अम्मा बाबूजी को यह सारी बातें बता दी। उन्होंने भी अनुमति दे दी कि जब जब डॉक्टर शहर के लिए हॉस्पिटल में बुलाए तो जाओ और अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, हमें तो बस बच्चा चाहिए। फिर क्या, कुछ महीने इलाज चलता रहा और उसके बाद खुशखबरी आई। एक सक्सेसफुल प्रोसेस के बाद सीमा प्रेग्नेंट हुई। घर में मानो दिवाली जैसा माहौल छा गया। हर जगह खुशी का माहौल था। सासू माँ ने तो मानो सीमा को सिर पर ही बिठा लिया था और फिर पूरे आत्मसम्मान के साथ गोद भराई की सारी रस्में की गईं। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गईं और फिर पूरे 9 महीने होने के बाद सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां छा गई थी। मुझे कोई बांझ कहकर ना बुलाए और मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसीलिए अमर ने मुझसे और पूरे परिवार से एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। अब सब कुछ बदल गया था। अमर ने पूरे परिवार वालों से छुप छुपाकर सीमा को पढ़ाया था। जैसे जैसे सीमा की शिक्षा आगे बढ़ी चली जा रही थी, तो उसे समझ आया कि उसने IVF के प्रोसेस के थ्रू अपनी बेटी को जन्म दिया है। पर डॉक्टर इनका पुराना फ्रेंड था,
इसीलिए अमर ने सीमा को यह बात बताने के लिए डॉक्टर से मना कर दिया था। जब भी सीमा कभी डॉक्टर से कुछ पूछती तो डॉक्टर उसे यही कहते कि अब नई नई तकनीकें आ गई हैं इलाज की, और आज भी किसी को यह बात नहीं पता कि उसने बेटी को जन्म किस प्रकार से दिया है। अमर सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान और पति हैं। पहले तो सीमा ने सोचा था कि वह इस इंसान के साथ कैसे रह पाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया तो वह अमर से बहुत प्रभावित हो गई और अपने शादी के रिश्ते को उसने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।